तो हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे आज। ठीक है, देखो भाइयों, ये एक डाउन ट्रेंड है। वैसे कंप्लीट ऊपर से ब्रेकआउट्स करके मार्केट आ रहा है, लेकिन अभी मार्केट में ट्रेंड चेंज दिखा रहा है यहाँ पे कि अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन हम ऐसे ही ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पैटर्न ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और पैटर्न ट्रेड पर ही श्योर शॉट ट्रेड, मतलब आप श्योर शॉट बोल सकते हो या कुछ भी। वैसे तो ये यूट्यूब पर चला हुआ ट्रेजडी वगैरह वैसा कुछ नहीं होता, इंडिकेटर वगैरह पैटर्न्स पर ही ट्रेड करते हैं सब। ठीक है, बस आपको वो दिखाते नहीं, मैं आपको आज दिखा रहा हूँ पैटर्न पर ट्रेड कैसे की जाती है। तो यहाँ पर देखो, इस कैंडल ने मुझे एक बता दिया है कि मार्केट में अब एक पैटर्न बनने वाला है। ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट बनेगा या नहीं वो नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगी। पहले ही मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर इवनिंग स्टार का पैटर्न क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो इवनिंग स्टार पर ट्रेड कैसे करते हैं वो मैं आप आज को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो मार्केट देखो नीचे जाएगी तो यहाँ तक जा सकती है, जो मैंने नीचे लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं। मैं अपना लेवल एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने लेवल लगा दिया है इवनिंग स्टार का की लेवल। ठीक है, तो ये इसका अभी ये कैंडल देखते हैं ब्रेकआउट कर पाएगी या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर इस लाइन का ब्रेकआउट होगा तो ही इवनिंग स्टार कंसीडर होगा, अदरवाइज फिर यहाँ पर इवनिंग स्टार कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, देखो ये अब पैटर्न यहाँ पर रेडी हो चुका है बन करके बिल्कुल। ठीक है, अब लेकिन अब हमें अपनी कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए यहाँ पर, वो हम देखते हैं कि कितनी देर में हमें मिलेंगी। श्योर ट्रेड ही मैं प्लेस करूँगा। ठीक है, जो बिल्कुल 100% होगी। ठीक है, वही ट्रेड मैं लगाऊंगा यहाँ पर, और कोई ट्रेड नहीं लगाने वाला। तो अभी देखते हैं। देखो ये चाहे यहाँ पर अब लगातार चाहे 5 कैंडल बन जाए रेड, लेकिन मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। ठीक है, जब तक जो मेरी लाइन ड्रॉ की है मैंने वहाँ पर मार्केट नहीं आ जाती। यहाँ से यहाँ पर आकर के मुझे अब कोई कन्फर्मेशन कैंडल मिलेगी तो मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है, क्योंकि गैम्बलिंग नहीं करनी है, पैसे के साथ कर रहे हैं। क्योंकि देखो हमारा जो पैसा लगने वाला उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता मार्केट पे। तो और एक भाई कमेंट भी कर रहा था कि लॉस, देखो भाई लॉस का तो मैं बता देता हूँ, जब आप प्रिडिक्ट करके अच्छे से करोगे तो लॉस नहीं होगा एक दिन भी। ठीक है, क्योंकि लॉस जब पॉसिबल हो जब हमारे पैसे से यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी मार्केट है तो इस पैसे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट पे। सो अभी हम देखते हैं। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी देखो अभी तक यहाँ पर मेरे को बनी नहीं है। ठीक है, तो बनी नहीं तो मैंने ट्रेड भी प्लेस नहीं की। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं देखो बस मार्केट को देख रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई यहाँ पर अपना माइंड एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहा कोई। ठीक है, तो मैं बस मार्केट को देख रहा हूँ। जब भी मुझे मार्केट बोल देगी कि ट्रेड लगाऊँ, मैं वहाँ पर सोचूंगा नहीं फिर। ठीक है, फिर मैं वहाँ पर ट्रेड लगा दूंगा अपनी। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी कैंडल्स पर ट्रेड प्लेस करूँगा जो बड़ी बनेंगी साइज़ में, मतलब बिग कैंडल बनेगी। चाहे मैं ट्रेड 1-2 ही लूँ, लेकिन मैं उसमें, क्योंकि मैं ये चाहता ही नहीं कि एंट्री वगैरह की वजह से मेरा लॉस हो। ठीक है, क्योंकि फिर वो हो जाता है कि एंट्री की वजह से लॉस हो गया ऐसे वैसे। ठीक है, तो क्यों ऐसा रिस्क लेना। थोड़ा वेट कर लेंगे, 2 मिनट ज़्यादा लगेंगी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन ट्रेड तो श्योर मिलेगी। तो ओके, तो देखो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है, ये कैंडल रेड बनेगी। इस कैंडल पर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा अपनी सारी। ठीक है, तो मैंने यहीं से अपनी ट्रेड लगा दी, क्योंकि ये ऊपर अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये ऊपर आएगी कैंडल, और मुझे टारगेट भी पता लग गया है इस कैंडल का। ठीक है, ये जो इस कैंडल ने विक फेंकी है नीचे की ओर, ठीक है, उसको फुलफ़िल करेगी पूरे को ये। ठीक है, इसलिए मैंने इसके बीच में भी एंट्री ले दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारी की सारी ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएंगी। देखो ये ऐसे होता है एनालिसिस। बस अब क्योंकि आप बाइनरी में ट्रेड कर रहे हो, क्या आप इंडिकेटर लगाओगे, क्या न्यूज़ देखोगे, क्या ऑप्शन चेन देखोगे, उनकी ज़रूरत होती तो फॉरेक्स में भी नहीं भाई। ठीक है, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं, हमें कैंडल स्कैल्प करनी होती है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, वहाँ पर भी टारगेट और यहाँ पर भी। ठीक है, लेकिन हमें टारगेट कंप्लीट होने के बाद ना तो फॉरेक्स में ट्रेड रखनी होती है और न ही बाइनरी में ट्रेड प्लेस करनी होती है। ठीक है, देखो जैसे इस कैंडल ने टारगेट को कंप्लीट कर दिया उसको। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है। मैं ऐसे कि 2 रेड आ गई मैं ट्रेड लगा दूँ, यहाँ पर दिखा रहा है ऐसे वैसे, या फिर नीचे आपको साइड में एक लेवल भी दिखेगा एक कैंडल का, वहाँ से आप लोग रिवर्स करने की सोचोगे मार्केट को। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है और कंटिन्यू भी। सॉरी, बैटरी
थोड़ी कम रह गई है मोबाइल में, तो यहाँ पर आप लोगों को वो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपनी लाइन रख ली है, ये सपोर्ट है बी मार्केट में, इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर ये आए और यहाँ से कोई फिर मुझे कैंडल दिखे कन्फर्मेशन तो ही मैं अपनी ट्रेड लगाऊँ, अदरवाइज़ तो नहीं, ठीक है। ट्रेंड वापस से एक डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है, यहाँ से वो चीज़ यहाँ पर मतलब डिसाइड हो चुकी है, मतलब जो बायर्स आ रहे थे वो करेक्शन वेव बन चुके हैं, रिट्रेसमेंट बन चुके हैं बायर्स जितने भी आए हुए थे। तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ से मार्केट को पुश मिल सकता है एक, ठीक है। नीचे से जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर अगर मार्केट आए तो यहाँ से मैं रिवर्सल की ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी किसी भी साइड के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ये डिसाइड नहीं है कि मार्केट पहले इस लेवल को टच करेगी या ऊपर रीटेस्ट करेगी, बट एक काम तो करेगी ही करेगी, ठीक है। तो दोनों साइड में मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, नीचे आएगी तो भी ट्रेड प्लेस करने की, ऊपर आएगी तो भी ट्रेड प्लेस करने की, ठीक है। तो अभी देखते हैं भाई कहाँ पर मिलेगी। देखो, एक ट्रेड में प्लेस कर चुका हूँ, एक और ट्रेड में प्लेस करूँगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है भाई ऐसे श्योर ट्रेड प्लेस करने में, ठीक है। श्योर ट्रेड अगर 3 भी मतलब प्लेस करनी हो तो वो भी वीडियो 15 से 20 मिनट के लगभग हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, वैसे ठकाठक ट्रेड करके मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को हर एक कैंडल पर, वो कोई बात नहीं है उसमें फिर, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, देखो यहाँ पर क्या हो चुका है, अब मार्केट में जो सेलर थे वो एंगल्फ हो चुके हैं, ठीक है। बायर्स ने उनको एंगल्फ कर लिया है, तो कैंडल नेक्स्ट ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी बन सकती है, बट ग्रीन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ग्रीन बनने के चांसेस यहाँ से इसलिए ज़्यादा क्योंकि अभी भी सपोर्ट में ऊपर की ओर गैप बाकी है, ठीक है। मार्केट ने जो गैप छोड़ रखा है वो फुलफ़िल हो सकता है अभी इस कैंडल के ज़रिए, तो यहाँ पर भी हम अपनी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने ऊपर अपनी लाइन एक और ड्रॉ कर ली है ऊपर के लेवल पर, वो मैंने क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इस सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक झटके में ही उसकी वीक का ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो लेकिन मार्केट यहाँ तक जा सकती है ऊपर तक जो मेरी लाइन है, लेकिन यहाँ से अगर सेलर्स ने इंटरेस्टेड हुए सेलर्स यहाँ से आने में, तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि लेट्स सी, अभी तो साइड में सपोर्ट भी है, उस सपोर्ट का तो बायर्स ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसका ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट भी फिर श्योर है कि वो ग्रीन ही बन सकता है। तो ओके, तो कैंडल ये ग्रीन बना, ब्रेकआउट भी कर दिया और इसने गैप डाउन भी किया है, तो ये कैंडल भी अभी ग्रीन बन सकता है, ठीक है। ये कैंडल भी यहाँ पर अभी ग्रीन बन सकता है और रेड भी बन सकता है, बट ग्रीन बनने के चांसेस हैं ज़्यादा। यहाँ से देखते हैं, हमें कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी तभी मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। और भाइयों, 1 तारीख से मेरा मेंटरशिप स्टार्ट होने वाला है, तो जिसको ज्वाइन करना हो वो मैसेज कर सकता है, ठीक है। उसमें मैं यही चीज़ें कराऊंगा बस जो श्योर ट्रेड है, ठीक है। क्योंकि देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता श्योर ट्रेड में, 1-2 ट्रेड प्लेस करनी हो 10-11 मिनट लग जाती हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ इतनी देर में, ठीक है। लेकिन वहाँ पर पैसा रन होता है, ज़्यादा नहीं, और इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। इससे भी फास्ट अगर आप मतलब 10-11 मिनट में 2 ट्रेड मिल रही हैं, इससे भी फास्ट कुछ चाहते हो तो वो यहाँ पर नहीं है, फिर आप निकलो अपना जो जॉब वगैरह कर रहे हो वो करो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपको 12 घंटे काम करके 400 रुपये काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप 10-11 मिनट टिक कर भी 2 ट्रेड प्लेस करोगे, ठीक है, तो अच्छा रन करोगे अगर कैपिटल आपका अच्छा है तो, ठीक है। देखो यहाँ पर रिटर्न कम है, मैं फिर भी ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर रिटर्न से मुझे कुछ वो नहीं है, 66% है, ठीक है। प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो प्रॉफिट ही यहाँ से जनरेट होगा, तो उसकी कोई चक्कर नहीं, बस मेरे को आपको दिखानी थी ये चीज़, ये पैटर्न यहाँ पर बन रहा था तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। तो अभी देखो, वैसे ये कैंडल जो अभी करंट कैंडल बन रही है, इस कैंडल पर मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकता था, लेकिन इस पर मैंने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि देखो इस पर वही एंट्री का इशू हो सकता था, ठीक है। क्योंकि एकदम मैं ट्रेड लगाता, अगर वो थोड़ा बहुत नीचे लगाता पुट ऑप्शन के लिए ही, तो फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि बनेगी तो रेडी, बट इसका साइज़ कुछ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने साइज़ का कैंडल ये बन सकता है, ठीक है। इसलिए इस पर मैंने ट्रेड प्लेस नहीं की, ठीक है। तो ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, ठीक है। तो इस कैंडल ने नीचे की ओर कंटिन्यू दे दिया है, तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है कि वो रेड बनेगी। मैं थोड़ी श्योरिटी और ले लेता हूँ लेवल ड्रॉ करके, ओके, उसके नीचे ही क्लोज किया है, तो ये कैंडल बिल्कुल श्योर है अब रेड बनेगी, ठीक है। तो इस कैंडल पर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, थोड़ी
अच्छी ये ओके। अभी करेंगे ट्रेड प्लेस। तो यहाँ से हमने अपनी ट्रेड लगा दी है। देखो मैंने ऊपर से ओपनिंग क्यों नहीं ली, मैं बस आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको एनालिसिस करनी आती है मार्केट को अच्छे से, तो एंट्री उंट्री की आपकी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कैंडल के हेल्प में भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस कैंडल का साइज़ क्या होगा, ठीक है। इसका टारगेट है उस एंगल्फिंग को रीटेस्ट करना। अगर उसके ऊपर क्लोज हुई किया बायर्स ने, ठीक है, बायर्स ने अगर उसके ऊपर रख दिया तो फिर बायर्स आ सकते हैं यहाँ से, फिर मार्केट वापस से ऊपर जा कर के नया हाई लगा सकती है, ठीक है। तो ओके, बायर्स की यहाँ विक्ट्री हुई है। इस कैंडल ने गैप अप किया, ब्रेकआउट करने के लिए नहीं किया भाइयों, ये उसके ऊपर ही एंगल्फिंग के की लेवल के, उसका तो ब्रेकआउट ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो ब्रेकआउट करके गैप अप करने का मतलब है कि मार्केट में बायर्स आ सकते हैं। इस कैंडल पर बायर्स ही आएंगे। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों में भाइयों। आप लोगों से आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो भी कमेंट और लाइक करें, और नए पसंद आए तो भी बैड कमेंट भी आप लोग कर सकते हो, जैसा आपका मन करे, ठीक है। बट अपना रिव्यू ज़रूर दे के जाएँ, ठीक है। बैड हो या गुड, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, बताए ज़रूर, क्योंकि बैड भी दोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी कमियां क्या हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।